औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की वीडियो का टॉपिक है फ़ोल्डर ऑप्शन, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो फ़ोल्डर ऑप्शन के बारे में बताऊँगा कि फ़ोल्डर ऑप्शन है क्या चीज़। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है, आपने अपने कीबोर्ड से की प्रेस करनी है विन यू। जैसे ही आप विन यू प्रेस करेंगे तो आपने जाना है यहाँ पर कॉर्नर के अंदर कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने जाना है फ़ोल्डर ऑप्शन, और फोल्डर ऑप्शन के ऊपर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ़ोल्डर ऑप्शन की जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आज हम जो है वो इसकी जो है वो सेटिंग करना जो है वो सीखेंगे कि फ़ोल्डर ऑप्शन जो है वो है क्या चीज़। सबसे पहले हम जो है वो जनरल के ऊपर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ब्रोज फोल्डर्स, इसका मतलब होता है किसी भी जो है वो फोल्डर को ओपन करना। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, कि हर जो फोल्डर जो है वो ओपन हो अपनी ही विंडो के अंदर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू पर जाऊँगा और न्यू पर जाने के बाद मैं फोल्डर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना लिया। नया फोल्डर बनाने के बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ से रीनेम, ताकि मुझे पता चल जाए कि यही फोल्डर है और इसके ऊपर जो है वो मैंने काम करना है। मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद जो है वो मैं इसका नेम रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका जो है वो नेम है फोल्डर का 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको करता हूँ ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगेन फोल्डर के अंदर मैं फ़ोल्डर बनाने लगा हूँ। मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि एक नया फ़ोल्डर जो है वो बन गया फोल्डर के अंदर, जो मैंने रीनेम किया था 1 2 3 4 5 6 अपना फ़ोल्डर, और उसके अंदर मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया और इसको मैं करता हूँ ओपन। ठीक है, जैसे ही ओपन किया मैं इसके अंदर रखता हूँ कोई फाइल, ताकि पता चल जाए कि ये जो फ़ोल्डर है ये एक जो है वो नया फ़ोल्डर है, ये मेरा फ़ोल्डर नहीं है। मैं बैक जाता हूँ और बैक देखें कि ये जो फ़ोल्डर है वो मेरे फ़ोल्डर के अंदर है। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, इसका मतलब ये होता है कि हर फोल्डर अपनी विंडो के ऊपर ही ओपन हो, यानी कि इससे बाहर ओपन ना हो। और जैसे मैं इसको ओपन करूंगा आप देखें कि वो उसी फोल्डर के अंदर ही जो है वो ओपन हुआ है। और लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये फोल्डर एक अपनी लैदा विंडो जो है वो बना के ओपन हो, तो मैं जो है वो यहां पर क्लिक करूंगा ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, यानी कि अपनी विंडो के ऊपर जो है वो ओपन हो। यहां पर मैंने जो है वो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने जो है वो अप्लाई किया। अब मैं इसको ओपन करूंगा, इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा। आप देखेंगे कि ये फोल्डर जो है मेरे फोल्डर 1 2 3 4 5 6 के अंदर ओपन नहीं हुआ, इसने अपनी जो है वो एक लैदा जो है वो विंडो बना ली। वो कैसे बनाई, जब मैंने यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक करने से जो है ये अपनी इसने लैदा विंडो बनाई। ठीक है, और अगेन जो है वो मैं इसको ओपन करके देखता हूं, देखें अगेन जो है वो इसने अपनी जो है वो लैदा विंडो बनाई। अब आप ऊपर क्लिक करके देखें, ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई करें तो वो ये अपनी लैदा विंडो नहीं बनाएगा, उसी फोल्डर के अंदर जो है वो फोल्डर ओपन होगा। इन दोनों का यही काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्लिक आइटम एज फॉलोज। आपने करना क्या है इनको समझने के लिए, यहां पर देखें सिंगल क्लिक टू ओपन एन एटम। अगर आपने किसी भी एटम को जो है वो जस्ट सिंगल क्लिक किया तो वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने जो है वो क्लिक करना है, अप्लाई करना है, और इसके ऊपर आपने जो है वो सिंगल क्लिक करना है तो वो देखें जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्लिक किया। यहां पर देखिए अंडरलाइन आइकन, दूसरा चले जाएं। अंडरलाइन आइकन टाइटल कंसिस्ट विद माई ब्राउज़र।
अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अप्लाई किया, तो आप देखेंगे आप डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर जितने भी आपको आइकॉन नज़र आ रहे हैं उनके नीचे जो उनके जो वो नेम है शो हो रहे हैं, उनके नीचे देखें आपको अंडरलाइन मिलेगी। वो क्यों मिलेगी कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया अंडर आइकॉन टाइटल्स, यानी कि इनके टाइटल के नीचे जो है वो अंडरलाइन हो। मैंने अप्लाई किया और आप देखें कि इनके नीचे जो है वो आपको अंडरलाइन शो होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन आइकॉन टाइटल्स ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम, के उसी वक्त अंडरलाइन हो जब मेरा माउस पॉइंटर उसके ऊपर जाए, यानी कि उस आइकॉन उस फाइल के ऊपर जाए, उसी वक्त अंडरलाइन हो। इसके अलावा ये जो है वो परमानेंटली अंडरलाइन ना हो। मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा, आप देखें आपको जो है वो अंडरलाइन नज़र नहीं आएगी आइकॉन के नीचे। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जो है वो माउस पॉइंटर को ऊपर लेकर जाऊंगा आइकॉन के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि ये अंडरलाइन है। ये क्यों अंडरलाइन है कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया अंडरलाइन आइकॉन टाइटल्स ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम, जब मैं उसको पॉइंट करूँ। ये देखें जिसके ऊपर मैं लेकर जा रहा हूँ आपको नज़र आएगा कि वो जो है वो उसका नीचे वाला नेम जो है वो अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है, नीचे आ जाए, यहां पर लिखा हुआ है डबल क्लिक टू ओपन एन एटम। किसी भी एटम को क्लिक करना है आपने डबल क्लिक करना है। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो किसी भी जो है वो आइकॉन को ओपन करने के लिए आप जो है यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा, सिंगल क्लिक से वो ओपन नहीं होगा। जैसे मैंने इसके ऊपर जो है वो नोट पैड के ऊपर क्लिक किया, वो नहीं ओपन हुआ। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो देखिए ओपन हुआ है। अगर आपने यहां पर जो है वो ओके किया होगा फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नीचे नेविगेशन पेन। हम समझते हैं कि नेविगेशन पेन जो है वो होती क्या चीज़ है। आप किसी भी जो फोल्डर को ओपन कर लें, फोल्डर को ओपन करने के बाद ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है ना, इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। ठीक है, और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई करूंगा तो जितने भी फोल्डर हैं आप देखें यहाँ नीचे जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें जो डेस्कटॉप के ऊपर हमारे फोल्डर पड़े हुए हैं, अली वगैरह, इमरान, फरहान, आप देखें जाके डेस्कटॉप के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगे। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, शो ऑल फोल्डर्स। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक्सपैंड टू द करंट फोल्डर, यानी कि यहाँ पर जो फोल्डर हैं वो जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी कि वाज़ेह हो जाएंगे जिसके ऊपर जो है वो आप काम कर रहे हैं वो वाला फोल्डर। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि जो मैंने सेटिंग की है वो दोबारा जो है वो मैं चाहता हूं कि वो अपनी असली हालत में चले जाए, जो मैंने सेटिंग की वो ना हो, तो आपने रीस्टोर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। तो वो दोबारा जो है वो अपनी जो है वो असली सेटिंग के अंदर चले जाएगी सब चीज़ें, फोल्डर ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं व्यू। व्यू क्या चीज़ है? व्यू की एक अलहदा मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको कंप्लीट जो है वो इसके बारे में जो है वो मालूमात हासिल हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से थोड़ा सा बता दूंगा कि किसी भी फाइल फोल्डर को आपने अगर हाइड करना है तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाकर आपने इसको हिडन कर देना है और यहाँ पर कर देना है डू नॉट शो हिडन फाइल फोल्डर, तो वो जो है वो आपको फोल्डर जो है वो नज़र नहीं आएंगे। इस तरह यानी कि जो है वो सर्च के ऊपर चले जाएं। इसकी भी जो है वो मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है, वो आपको जो है वो मिल जाएगी राह इल्म ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आज आपको फोल्डर ऑप्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो मिल गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।